था। काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, तरकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से भगवान शिव के एक आनंदमय स्वरूप के साथ में नवनिधि शिव महापुराण की कथा बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से ग्रेटर नोएडा के 11 नंबर सेक्टर में ये पुनित पावन माँ सरस्वती की गोद उमा पब्लिक स्कूल, जहाँ पर बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से मुख्य यजमान श्री पाल सिंह सिसोदिया जी, श्रीमती सुषमा सिंह जी सिसोदिया जी, अधिवक्ता दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बिसाहड़ वाले गौतम बुद्ध नगर के निवासी, स्वर्गीय पिता स्वर्गीय श्री लाल सिंह जी, स्वर्गीय माता चंद्रबाई जी, स्वर्गीय भाई श्यामपाल सिंह जी की स्मृति के इस भाव में श्री पाल सिंह जी सिसोदिया द्वारा ये पावन शिव महापुराण की कथा का सुंदर एवं भव्य आयोजन उमा पब्लिक स्कूल के इस पावन प्रांगण में श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। बड़े भाग्यशाली हैं ग्रेटर नोएडा के आप सभी श्रोता भाई बहन, जो भगवान शिव की पावन कथा को श्रवण करने के लिए इस चिलचिलाती हुई तपती हुई धूप में भी आप इतनी अधिक संख्या में यहाँ पहुँचे, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है आपका। कि तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिया शंभु तार तार तू। ये उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया, उसकी करुणा का भाव है। अगर ग्रेटर नोएडा की इस पावन धरा पर 11 नंबर सेक्टर में उमा पब्लिक स्कूल में अगर ये कथा चल रही है, तो कहीं ना कहीं आपका पुण्य प्रबल हुआ होगा, इसलिए ये कथा ग्रेटर नोएडा में आ गई। ये 11 नंबर सेक्टर में। सिसोदिया जी बता रहे थे, थोड़ा प्रेशर बढ़ा, सिसोदिया जी बता रहे थे कि ये कथा पहले 62 नंबर सेक्टर में शायद होने वाली थी। काहे सिसोदिया जी, सही है? 64 नंबर में, 62 में, हाँ ठीक है, 62 नंबर में होने वाली थी। फिर दूसरी जगह की बात हुई, पर भाग्य तो
ये 11 वालों के थे और ये उमा पब्लिक स्कूल के थे, इसलिए बाबा ने कथा को यहाँ 11 नंबर में बुला लिया। ये शिव कृपा। और मिली ये कथा तो उसको दिल से सुनो और इतने स्नेह से, इतने प्रेम से, इतनी वात्सल्यता से श्रवण करो और इतने भाव से श्रवण करना कि आप जब दूसरी बार किसी कथा के पंडाल में पहुंचो तो इन पत्रों के ढेर में आपका भी एक पत्र होना चाहिए कि बाबा ने मेरे पर यह कृपा कर। और जब तक दिल से नहीं सुनोगे, जब तक हृदय से आनंद से आप उसको धारण नहीं करोगे, तब तक बाबा सुनता भी नहीं। देखो, कोई अच्छी सामग्री खरीदने के लिए जाते हो ना, कोई अच्छा सामान लेने के लिए जाते हो, अच्छी सामग्री खरीदने के लिए जाते हो, तो उसके परखैया को लेकर जाते हो। एक सास अगर बहू के लिए सोने की रकम लेने के लिए जाती है तो थोड़ा उसकी परखैया को लेकर जाती है। अगर कोई व्यक्ति कोई सामग्री लेने जा रहा है, बहुत महंगी सामग्री है, कोई गाड़ी है, कोई सोने की रकम है, कोई घड़ी है, कोई बहुत वीआईपी चीज अगर लेने जा रहा है, कोई हीरा है, कोई डायमंड है, तो वो उसके परखैया को लेकर जाता है। देखना साहब, ये पहचान, तुम तो अच्छी पहचान रखते हो, ये सोना असली है कि नहीं है, देखो जरा ये सोना ठीक है। परखैया को दिखाया, पहचान वाले को साथ में लेकर गए कि ये सोना सही है कि नहीं, ये चांदी सही है कि नहीं, ये आभूषण सही है कि नहीं, ये टीवी सही है कि नहीं, ये गाड़ी सही है कि नहीं, ये घड़ी सही है कि नहीं। पहचान वाले को लेकर गए हो साथ में कि ये सही चीज दे रहा है कि नहीं दे रहा। बस उतना ध्यान रखो कि अपन सोने की रकम खरीदने जाते हैं, डायमंड खरीदने के लिए जाते हैं, सामान खरीदने के लिए जाते हैं, तो किसी पहचान वाले को, परखदार को लेकर जाते हैं। उसी तरह जब हम भगवान शंकर की कथा में प्रवेश करते हैं तो किसी उसको साथ लेकर जाते हैं जो इसका परखदार होता है। कोई सदगुरु को साथ ले जाए, कोई गुरुजन। कथा पंडाल में विराजमान संत, साधु, ब्राह्मण, गुरुजन, ये सभी सतमार्ग के बताने वाले कि ये चीज सही है कि नहीं। मैं नमन करता हूं कथा पंडाल में विराजमान सभी संतों को, ब्राह्मणों को, साधुओं को, गुरुओं को। हम उसे पहचाने कैसे, हम उसको प्राप्त कैसे करें। देवाधिदेव महादेव के मंदिर तक चले जाओगे, शंकर जी के मंदिर में पहुंच जाओगे, शिव जी के चौखट पर चले जाओगे, शंकर के मंदिर में जाकर बैठ जाओगे, शिव के द्वार पर जाकर बैठ जाओगे, पर मूल ये है कि मंदिर तक तो पहुंच गए, पर मन को मंदिर तक कैसे लेकर जाए। हम भगवान के दरवाजे तक तो पहुंच गए, पर इस दरवाजे में अंदर प्रवेश तो कर गए, पर जो अंदर शिवालय है, जो अंदर मेरा देवाधिदेव महादेव विराजमान है, जो अंदर मेरा शंकर बैठा हुआ है, उससे लगन कैसे लगा है, उसको चित्त वृत्ति कैसे प्रदान कर। आस्था चैनल के माध्यम से पूरे विश्व के लोग, पूरे विश्व के भगवान शंकर के भक्त इस कथा को सुन रहे हैं। उनसे एक निवेदन करना चाहूंगा, और यहां बैठे हुए सारे ग्रेटर नोएडा के ये 11 नंबर सेक्टर के सभी श्रोता भाई बहनों को कहना चाहूंगा, भीड़ बढ़ाने के लिए हमें भगवान के मंदिर नहीं जाना, हमें भीड़ बढ़ाने के लिए कथा के पंडाल में नहीं जाना, हमें भीड़ बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। हमें भगवान की भक्ति को बढ़ाने के लिए शंकर की कथा में जाना है और शिव के मंदिर जाना है, अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए।
और जब अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए हम शिव के दरवाजे जाएंगे, अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए हम भगवान की चौखट पर जाएंगे, अपनी भक्ति के बल को बढ़ाने के लिए जब हम परमात्मा के दरवाजे तक जाएंगे तो अपने आप परमात्मा उसको खींच लेता। जिस हाथ से हम देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं ना, वो हाथ मेरा महादेव कभी नहीं छोड़ता, उसको पकड़ कर रख लेता है। फिर उसका कल्याण करने की जवाबदारी मेरे देवाधिदेव महादेव की हो जाती है, उसको नहीं छोड़ेगा। शंभु शरणे बड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी ने दर्शन। भगवान जिस हाथ से हम भगवान देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं, महादेव उस हाथ को थाम लेता, उस हाथ को पकड़ लेता। एक बार जो भगवान शंकर की कथा में पहुंच गया, पहले तो ये विचार करो कि हम कितने तीर्थ होकर आए, हम कितने नदियों में स्नान कर कर आए, हम कितने कुंडों में स्नान कराए, हमने कितनी पवित्र नदियों में हमने स्नान करा। भारत की भूमि पर हजारों पवित्र नदियां हैं, भारत की भूमि पर हजारों तीर्थ हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है ऐसा संसार का कोई व्यक्ति नहीं जो सारे तीर्थ घूम कर आ गया। संसार का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो सारी नदियों में स्नान कर कर आ गया। संसार का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो सारे तीर्थों का पुण्य लेकर आ गया हो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है आप अगर सारे तीर्थ होकर नहीं आए हो, सारे मंदिर होकर नहीं आए हो, सारी पवित्र नदियों में आप स्नान कर कर नहीं आए हो, कोई बात नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है एक बार शिव महापुराण की कथा में जो जाकर बैठ जाता है उसको सारी नदियों के और सारे तीर्थों का पुण्य अपने आप प्राप्त हो जाता है। उसके पास में स्वयं देवाधिदेव महादेव अपने आप सारी पुण्यता प्रदान कर देते, सारी पवित्र नदियों का भाव प्रदान कर देते हैं, सारा तीर्थ का पुण्य फल उसको दे देते हैं, सारा पुण्य फल। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तू छड़ी ना में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तू छड़ी ना में कटी जावांगी। उसका भजन करना हमको। आप अपने घर जाओ ना तो कोई पूछे तुमसे कि कहाँ गई थी, कह देना आज वृंदावन घूमने के लिए गई थी। फिर कल वापस आने के बाद फिर घर जाओ, फिर कोई पूछे कहाँ गई थी, कह देना आज काशी घूमने गई थी। फिर घर जाओ, फिर थोड़ी देर बाद कोई पूछे कहाँ गई थी, कह देना आज केदारनाथ जी घूमने के लिए गई थी। फिर घर जाओ, फिर कोई पूछे 7 दिन तुम अगर अपने घर पर जा रहे हो या कथा सुनने के 7 दिन बाद तुम तुम्हारे घर जा रहे हो और कोई तुमसे पूछे कहाँ गई थी, तो जितने तीर्थ तुमको याद हो, जितनी नदियाँ तुमको याद हो, जितनी पवित्र नदियों के नाम तुमको याद हो, जितने तीर्थों के नाम तुमको याद हो, वो सब घर वालों को बता देना मैं सब दूर घूम कर आ गया। कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में।
अगर कोई पूछे कहां गई थी तो कह देना मैं सारे तीर्थ घूम कर आ गई आज। अरे हमने तो तेरे को आस्था चैनल पर देखा था, तू तो टीवी में कथा सुन रही थी वहां बैठ के। हमने तो खुद तेरे को आस्था चैनल पर देखा, तू तो वहां बैठी हुई थी और कथा सुन रही थी और कह रही थी सारे तीर्थ घूम कर आ गई। तो उसको समझा देना कथा में तो शरीर बैठा था, मन तो कैलाश पर बैठा था। मन तो कैलाश अधिपति के चरणों में था, ये तो शरीर बैठा हुआ है। ये शरीर, ये सिसोदिया परिवार जो कथा करवा रहा है, वकील साहब जो कथा करवा रहे हैं, मैं एक बात कहना चाहूँगा। ये अपने पुत्र के साथ में, अपनी बहू के साथ में, अपने पोता पोती के साथ में, अपनी धर्म पत्नी के साथ, जब कई ये इस साल की कथा बुकिंग नहीं है, ये कोरोना के पहले की कथा बुकिंग 18, 17, 18, 19 की। अब उस समय पर जो कथा होती थी वो छोटे रूप में हो जाती थी, व्यवस्थाएं भी छोटी हो जाती थी। और 19 में कोरोना के अंतर्गत फिर कथा हुई तो उसका विस्तार बड़ा हुआ, फिर और बड़ी हुई और विस्तार बड़ा हुआ, फिर और बड़ी हुई और विस्तार बड़ा हुआ। अब जाकर ये कथा फिर यहाँ उमा पब्लिक स्कूल में पहुंची। अब जरा विचार करिएगा, स्मरण करिएगा, कथा भी वही है, यजमान भी वही है, बाचने वाले भी वही है, श्रोता भी अपन समझ लो वही की वही है, बस विस्तार किया गया। मेरे शिव की कथा सिसोदिया जी ने ले ली, मेरे शिव की कथा, देवादिदेव महादेव की कथा इन्होंने ले ली। अब कथा सिसोदिया जी नहीं कराएंगे, कथा महादेव करवाएगा। और 7 दिन तक ये भक्त अगर कथा श्रवण करने के लिए आ रहे हैं, ये ग्रेटर नोएडा की इस पावन धरा पर अगर कथा सुनने के लिए अगर आप लोग पहुंचे हो, तो ये कथा सुनने वाला कोई साधारण सा श्रोता नहीं है जो प्रत्येक कथा में पहुंच जाता है। ये साधारण सा श्रोता नहीं, ये वो श्रोता है जिसको शंकर भगवान ने खुद आमंत्रित करा। शिव जिसको बुलाए हैं। अच्छा ईमानदारी से बोलो रे भाई, जितने लोग बैठे हो तुम सब समझदार हो और सब ग्रेटर नोएडा के रहने वाले हो, इतनी बड़ी सिटी में रह रहे हो, हम तो छोटी से शहर से सीहोर से आए हैं, तुम इतने समझदार बैठे हो। ईमानदारी से बोलना, तुम बिना बुलाए तुम्हारे रिश्तेदार की शादी में आज तक गए हो क्या? नहीं बोलो रे नोएडा वालों, नहीं गए ना? तुम बिना बुलाए तुम्हारी पड़ोसन के यहाँ किटी पार्टी में गए क्या? नहीं गए। तुम बिना बुलाए तुम्हारे पड़ोसी के यहाँ बच्चों के जन्मदिन पे गए क्या? नहीं गए। तो तुम बिना बुलाए महादेव की कथा में कैसे आ गए रे? सिसोदिया जी गए थे तुम्हारे यहाँ चावल देने के लिए, सिसोदिया जी गए थे तुम्हारे यहाँ पत्रिका देने के लिए। सिसोदिया जी ने एक बार भी टीवी पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर ऑनलाइन आकर आपसे कहा कि मेरी ग्रेटर नोएडा की जी हो और मेरे जी जाओ, तुम सब कथा में आओ, ये बोलने गए थे? नहीं, तुम्हें सिसोदिया जी ने नहीं बुलाया, तुम्हें बुलाया तो जैसे शंकर भगवान की शादी में सारे देवता आ गए थे पर भगवान शंकर के गण नहीं दिख रहे थे। शंकर जी को बेचैनी हो रही थी कि कोई दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा। तो उन्होंने तुरंत बस डमरू बजाया और सारे गणों को बुला लिया। शिव जी का नाद होता है और सब आकर इकट्ठे हो जाते हैं, कोई दूसरा नहीं बुला। बस उसने बुलाया। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी, मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी, सुना है हम ने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है, सुना
गंगा ओ नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा सब गाइए मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। आओ से दोनों हाथों से सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ।
जय हो शंभो सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गोरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गोरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गोरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गोरा है। उसी गोरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गोरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 हर हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात बाबा देवादिदेव महादेव से भाव के साथ में भगवान शंकर से कहिए। शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण करते हुए भगवान शिव से अपने मन की बात कहिए। जिस मंत्र को स्वयं शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में अंकित किया गया है, उसको भाव से कहिए आप। श्री शिवा नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा।
जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रहे हैं। शंकर भगवान की कथा में कोई निमंत्रण नहीं पहुंचाता। शिव जी के पास बुलाने के लिए कोई तुमसे कहने के लिए नहीं आता, पर भगवान शिव की कथा कर रही है। शिव कथा में, भगवान शंकर के संवाद में, शिव महापुराण में और शंकर भगवान के शिवालय में, भगवान के मंदिर तक वही पहुंचता है जिसको शंकर भगवान हाथ पकड़कर खींच कर बुला लेता, वो पहुंचेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। दरवाजे तक जब तक नहीं पहुंच सकते जब तक वो ना बुलाए। हम शिव महापुराण तक जब तक नहीं पहुंच सकते जब तक वो ना बुलाए। जिन्होंने तुम्हारी किस्मत में लिख दिया, जैसा लिखना था लिख दिया। भाग्य लिखने वाले देवता होंगे जो तुम्हारा भाग्य लिख देंगे। ब्रह्मा जी ने भाग्य लिखा होगा, बेमाता ने भाग्य लिखा होगा, लिखने वाले ने भाग्य लिखा होगा। भाग्य लिखने वाले देवता होते हैं, पर भाग्य बदलने वाला अगर कोई होता है तो वो देवाधिदेव महादेव ही होता। भाग्य लिखा जा सकता है और देवता लिख भी देंगे, पर भाग्य बदलने का अगर कोई क्रम है, भाग्य बदलना अगर कहीं जा सकता है, भाग्य को बदलने का अगर किसी ने ठेका ले रखा है, भाग्य को बदलने का अगर कोई कार्य कर सकता है तो वो मेरा देवाधिदेव महादेव कर सकता है, ये निश्चित है। एक पत्र आया है, उस पत्र में देखिए। पत्र तो वैसे सभी अच्छे आए हैं, पर आप उन पत्रों का स्मरण करिए। देखिए, साधना शर्मा, पत्नी श्री गिरीश जी शर्मा, मेरठ उत्तर प्रदेश की निवासी हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसा एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं साधना शर्मा, पत्नी गिरीश जी शर्मा, मेरठ उत्तर प्रदेश के निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आप लोग भी हमारे साथ में आस्था चैनल पर और जो स्क्रीन लगी हैं उस पर
पत्र को पढ़ सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मेरी किडनी में 1 साल से दिक्कत थी। जब मैंने चेकअप कराया तो उसमें गांठ निकली। डॉक्टर ने 1 साल में 4 बार डीजे स्टंट डाले और दवाइयाँ दी, जिसके बाद भी गांठ नहीं धुल पाई और डॉक्टर ने ऑपरेशन सर्जरी के लिए कह दिया। तब मैंने टीवी पर आपकी कथा सुनी और आपके बताए हुए 1 लोटा जल और बेलपत्र वाला आंवला और कुशा मिश्रित जल वाला उपाय करना प्रारंभ करा, जो आपने किडनी के लिए बताया था। रुद्राक्ष का जल शिवजी को चढ़ाती और कुशा और आंवले का मिश्रित जल शिवजी को अभिषेक करती। उसके 1 महीने के बाद मैंने फिर डॉक्टर चेंज करा और फिर डॉक्टर को दिखाने के लिए गई। डॉक्टर ने चेक करते से ही कहा कि बाबा की बड़ी कृपा हुई आप पर, ना जाने कौन सी आपका शिव जी ने कृपा कर दी और मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई और मैं ठीक हो गई। इसलिए मैं यहाँ मेरठ उत्तर प्रदेश से आकर बाबा की कथा सुनने के लिए और उनको प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अब ठीक है आप दोनों हाथ एक बार हिला दीजिए। हर हर महादेव। मेरी किडनी में जो गांठ थी वो गांठ भी गल गई और मेरी किडनी भी ठीक हो गई। अब मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूँ। श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए बैठिए विराजिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व है। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। आप उसका स्मरण करें। अब हम ना तो कभी मेरठ आए और ना कभी हम ग्रेटर नोएडा आए और ना कभी हमारा इधर आगमन हुआ। आपने शिव की कथा को केवल टीवी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से या फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से श्रवण किया और आपका विश्वास जागृत हुआ। आपका विश्वास जागा। इसलिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने वर्णन करा है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि शंकर विश्वास रूपिणो, शिव विश्वास है। और जो एक बार शंकर रूपी विश्वास को जाना गया, जिसने एक बार भगवान शंकर की भक्ति को जान लिया, जिसने एक बार 1 लोटे जल की महत्वता को जान लिया, तो फिर उसको दूसरी जगह भटकना नहीं पड़ेगा। शिव उसको थाम लेगा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि शिव विश्वास है, शंकर विश्वास रूपिणो, शंकर विश्वास है, उसको हमें पहचानना। एक पत्र और देखिए। मैं नीता जिंदल, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। नीता जी जिंदल कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही दोनों हाथ हिला दो। मैं नीता जिंदल, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से मेरा फ़ोन नंबर ये है। मैं कथा सुनने के लिए आई हूँ। मेरे पति संदीप जी जिंदल, जिनको 13 नवंबर 2021 को हार्ट का ऑपरेशन होना था, इसलिए हमने उन्हें दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। लेकिन उनकी अचानक से इतनी तबीयत खराब हो गई कि ऑपरेशन से पहले ही डॉक्टर ने उन्हें वेंटिलेटर पर डाल दिया। वेंटिलेटर पर डाला और उनका ऑपरेशन 5 घंटे तक चला। जब डॉक्टर बाहर आए तो उन्होंने कह दिया कि स्थिति बड़ी गंभीर है, 72 घंटे तक हम कुछ नहीं बोल सकते, शरीर काम नहीं कर रहा है, उसकी कोई जवाबदारी अभी हम नहीं ले सकते। गुरुजी, मेरे पास कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष था। मैंने आपके बताए अनुसार उसको जल में डाल दिया और डालने के बाद रात भर गलाकर सुबह शिव जी को चढ़ाना चालू करा। उस जल को लेकर आती
जब पति से मिलने के लिए आईसीयू में जाती, डॉक्टर अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं करने देते, तो मैं उस जल को चुपचाप से एक डब्बी में भर कर ले जाती और चुपचाप से पूरे पलंग पर छीट कर आ जाती। बाबा, डॉक्टर ने तो कहा था उठेंगे ना उठेंगे, पर मेरे महादेव ने उनको ठीक कर दिया, इसलिए मैं उनको प्रणाम करने आई। रोइए नहीं, अब तो बाबा ने कृपा कर दी है, अब तो आप प्रसन्न होइए। शिव ने हाथ पकड़ा, अब तो ठीक है ना वो पूर्ण तरह से, बस रोना नहीं, अब तो बाबा ने पकड़ लिया, हाथ थाम लिया, निकाल दिया। पर बैठिए। श्री शिवाय नमस्तु। शिव तत्व कह रहा गुरुदेव, आपने एक लाइन बड़ी सुंदर लिखी है, शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन। हम तो कहेंगे ये कथा अगर ग्रेटर नोएडा के 11 सेक्टर में ये उमा पब्लिक स्कूल में हो रही है और सिसोदिया जी वकील साहब अगर इसको करा रहे हैं, तो हम तो कहेंगे कहीं ना कहीं मेरे भोले को आपका दुख काटना होगा, इसलिए यहाँ कहीं उसकी उदारता, उसकी दया, उसकी करुणा होना होगी, इसलिए वो पहुंचा है। सुनो दिल से, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, जितने इस उमा पब्लिक स्कूल के पावन प्रांगण में बैठकर सुन रहे हैं, दिल से सुनो। हम मान रहे हैं कि पंडाल सारे फुल हैं, आप लोग धूप में खड़े हुए हैं, हम मान रहे हैं सब चीजें, पर निवेदन है अगर पंडालों में जगह नहीं है तो आप किसी वृक्ष की छांव में बैठ जाओ, जहां बैठोगे वहां मेरा शंकर और कंकर विराजमान है, आप जहां जगह मिल जाए। और निवेदन करूंगा अगर पंडालों में जगह नहीं हो तो आपकी गाड़ियों में बैठ जाओ, गाड़ियों के गेट खोल लो और उसमें बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करो, पर उसके दरवाजे तक आए हो, दिल से सुनना और दिल से कहना, बाबा सब दुख काटो महाराज, उससे दिल से कहो, आप हृदय से कहो। और जब दिल से कहोगे, हृदय से कहोगे, आनंद से कहोगे, तो अपने आप एक आनंद की अनुभूति होगी, अपने आप। ये नवनिधि शिव महापुराण की कथा कर रही है कि जिसने विश्वास करा उसको शिव मिला, जिसने विश्वास करा उसको देवाधिदेव महादेव मिले, जिसने विश्वास करा मेरा शंकर, मेरा शंभु, मेरा ओघड़दानी, मेरा भोलेनाथ कभी यहां प्रकट नहीं होता है, कभी प्रकट नहीं होगा। हां, वो नहीं आएगा, पर किसी को माध्यम बनाकर भेज देगा आपके दुख काटने के। वो नहीं आता, पर किसी को माध्यम बनाकर भेज देता है कि ये एक बात बहुत ध्यान से सुनना, गुरु आपको माला पकड़ा देगा, गुरु आपके हाथ में जल का कलश पकड़ा देगा, गुरु आपके हाथ में एक लोटा जल पकड़ा देगा, गुरु आपको भगवान तक पहुंचा देगा। पर भगवान क्या करता है, ईश्वर क्या करता है? गुरु का काम है तुम्हारे हाथ में माला पकड़ाना, गुरु का काम है तुमसे भजन करवाना, गुरु का काम है तुम्हारे हाथों में एक लोटा जल पकड़ाना, गुरु का काम है तुम्हें शंकर के मंदिर तक पहुंचाना। पर भगवान का काम क्या है? तो भगवान का काम इतना है कि वो तुम्हें इतना सुख देने लगता है, इतना सुख देने लगता है, तुम्हारे दुखों को काटने लगता है। जब दुख कटने लगते हैं तो तुम भगवान से दूर हटने लगते हो। भगवान का काम है कि ये सब कुछ मांगे पर भक्ति ना मांगे। और शिव महापुराण की कथा कहती है, जो एक लोटा जल विश्वास से चढ़ाता है, भक्ति अपने आप उसके भीतर आ जाती है, तो महादेव को आना ही पड़ता है। गुरु का काम है एक लोटा जल आपके हाथ में पकड़ाना, गुरु का काम है आपके हाथ में माला पकड़ाना, गुरु का काम है आपको मंदिर तक ले जाकर छोड़ देना, गुरु का काम है आपको भजन तक लाकर छोड़ देना, गुरु का काम है आपको शिव महापुराण तक लाकर छोड़ देना। इसके बाद महादेव का कार्य क्या है? आपके दुख काट देना। दुख कट जाएगा,
आपका दुख कटा, फिर आप धीरे धीरे भगवान के मंदिर जाना छोड़ दोगे कि अब मेरा काम हो गया, अब बाद में चली जाऊंगी, अब मैंने